माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम कर रहे थे क्लास 5 का चैप्टर 4 पावर पॉइंट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और ये चैप्टर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था प्रोजेक्ट तक। तो प्रोजेक्ट से हमें स्टार्ट करना है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन की। ये जो हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, ये प्रेजेंटेशन हमें कैसे क्रिएट करना है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप होगा क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद डिज़ाइन थीम। सबसे पहले आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना है डिज़ाइन थीम के लिए। तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन थीम चूज़ करना है। ये क्या है? एक बिल्ट इन डिज़ाइन होते हैं प्रेजेंटेशन को जो आप दे सकते हो, जिसमें कि पहले से ही सेट इन्फॉर्मेशन, लेआउट एंड बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर्स होते हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं यहाँ डिज़ाइन टैब में जा करके। तो जब भी आप ओपन करेंगे तो पावर पॉइंट आपके लिए एक ब्लैंक स्लाइड को ओपन करता है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है? क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब मिलेगा। फर्स्ट स्टेप आपको शो कर रहा है। देन सेकंड स्टेप है कि आपको थीम पे क्लिक करना है। जो थीम आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको लाइन से शो हो रही है। इसमें से आपको वो थीम चूज़ करनी है जो आपको चाहिए। देन यहाँ पे क्या है? You can click on the down arrow of more buttons to view the full palette of themes। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखें तो आप इसको क्लिक करके इसको फुल पैलेट में चेक कर सकते हैं कि कैसी दिख रही है। देन जब आप उसको चूज़ कर लेंगे तो वो थीम यहाँ पर स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप उस स्लाइड का, यानी कि जो आपने थीम अप्लाई की है, डिज़ाइन अप्लाई की है, उसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारे वेरिएंट्स आपको दिख रहे हैं। आपको जो कलर स्कीम चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट वो कलर थीम उस पर अप्लाई कर देगा स्लाइड पे। देन इसके बाद है क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड क्या होती है? जो सबसे फर्स्ट स्लाइड होती है, पावर पॉइंट उसको टाइटल स्लाइड समझता है या उसको कंसिडर करता है। तो जैसे ही आपकी न्यू स्लाइड है, आपने उसमें टेक्स्ट टाइप किया तो वो क्या हो जाएगी? वो टाइटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्लेस होल्डर है वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा? टाइटल टेक्स्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर। जो फर्स्ट स्लाइड में आपको टेक्स्ट प्लेस होल्डर मिला उसमें आप अपने टेक्स्ट को एंटर करोगे और वो टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो स्लाइड का थंबनेल होता है यहाँ पे भी आपको शो करने लगेगा। तो टाइटल टेक्स्ट के जस्ट नीचे आपको मिलता है एंटरिंग टेक्स्ट इन सबटाइटल। यहाँ पे सबटाइटल मिलता है, उसमें आपको टेक्स्ट एंटर करना है। जैसे कि ये हो गया टाइटल। अब ये कौन बना रहा है? बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो ये हो गया सबटाइटल। आप कुछ भी सबटाइटल डाल सकते हो, कुछ भी टाइटल डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे तो ये सबटाइटल हो जाएगा। इसका फॉन्ट थोड़ा सा वेरी करेगा टाइटल वाले टेक्स्ट से। तो इस तरह से आपकी स्लाइड में ये शो करने लगेगा। अब आपकी टाइटल स्लाइड बन गई है। उसके बाद आप उसमें जितनी भी स्लाइड चाहो अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो आपको बहुत सारी स्लाइड्स ऐड करनी होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करनी होती है। तो आप जितनी स्लाइड्स चाहें उतनी ज़्यादा स्लाइड्स उसमें ऐड कर सकते हो। और उसमें जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स या चार्ट्स आपको ऐड करने हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है? क्लिक ऑन द होम टैब। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको करना है। ठीक है, तो होम पे आप जाओगे। देन उसके नीचे आपको मिलेगा न्यू स्लाइड का ऑप्शन। द स्लाइड टू अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन एंड इन स्लाइड थंबनेल पेन। तो जो आपने नई स्लाइड इंसर्ट की है वो आपको यहाँ भी शो करेगी और यहाँ भी शो करने लगेगी। देन एडिंग टेक्स्ट टू स्लाइड 2। जो आपने स्लाइड नई ऐड की है उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है आपको। उसके लिए आपको क्या करना है? पूरा जो स्टेप है वो सेम है। आपको जो टाइटल वाला पार्ट है उस पर आपको टाइटल टाइप करना है। देन आपको सब टाइटल टाइप करना है। अगर आपको बुलेट इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे आपको बुलेट्स मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन इंक्रीज लिस्ट लेवल टू इंडेंट द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा इधर हो जाएगा जब आप इसको क्लिक करोगे, और फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को आपको टाइप करना है। देन 5 क्या है? क्लिक ऑन डिक्रीज लिस्ट लेवल। अब आपका ये टेक्स्ट थोड़ा सा इधर करना है तो आप ये वाला 5 वाला ऑप्शन डिक्रीज लिस्ट लेवल चूज कर लोगे। पहले हमने क्या किया था? इंक्रीज किया था तो वो इधर आ गई थी लिस्ट। अब हमें डिक्रीज लिस्ट करना है तो वो उधर चली जाएगी। ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। देन कंप्लीट योर रिमेनिंग टेक्स्ट। उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है आप उसको टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से ये टेक्स्ट आपको टाइप करना है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट। जब भी हम कोई वर्क करते हैं किसी स्लाइड में या फिर अगर हम वर्ड में भी कुछ वर्क करते हैं तो आपको पता है कि हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। विदाउट सेलेक्टिंग हम उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
तो उस पर कुछ अगर चेंजेस हमें करने हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है स्क्रीन पे। तो सिलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक जब आप किसी वर्ड पे करोगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर आप किसी सेंटेंस पे या किसी वर्ड पे 3 टाइम्स क्लिक करोगे तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ पॉइंट, अगर आपको किसी पॉइंट को सेलेक्ट करना है देन क्लिक ऑन द बुलेट बिसाइड्स द पॉइंट यू वांट टू सेलेक्ट। तो ये जो बुलेट बना होता है उस पॉइंट के आगे, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको मान लीजिए कि एक लाइन या एक वर्ड नहीं करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, देन आप अपना जो पॉइंटर है उसको पोजीशन करोगे जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट, फिर उसको क्लिक करोगे और ड्रैग करके माउस को मूव कर दोगे, जहाँ पे आप उसको ड्रैगिंग छोड़ोगे वहाँ तक वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका। देन डिलीटिंग टेक्स्ट, अगर आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आप किसी भी स्लाइड से कोई भी टेक्स्ट रिमूव कर सकते हैं, है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है या हम किसी चीज़ का पार्ट कहीं और एंटर कर देते हैं तो हम उसको डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन डिलीट की पे प्रेस करना है और वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। नाउ चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है, हो सकता है कि जो फॉन्ट उसमें आ रहा है हमें वैसा नहीं चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ स्टाइलिश चाहिए, तो हम जैसा चाहें वैसा हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम वर्ड में करते थे। और सारे स्टेप्स सेम हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको फॉन्ट चेंज करना है। मान लीजिए आपको टाइटल का फॉन्ट चेंज करना है तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, देन होम पर जाओगे, वहाँ से आपको नीचे यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, आपको एक लिस्ट डिस्प्ले होगी जिसमें सारे अवेलेबल फॉन्ट्स आपको शो करेंगे, और ये जैसे फॉन्ट आपको दिख रहे हैं ये इसी स्टाइल में जब आप उसको चूज़ कर लोगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसी स्टाइल का हो जाएगा। देन वो फॉन्ट आप चूज़ कर लो जो आपको चाहिए, उस पर आप क्लिक कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो स्टाइलिश हो जाएगा। देन चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टाइटल है वो दूसरे साइज़ का है, नीचे वाला जो डाटा है वो दूसरे साइज़ का है, कभी डाटा छोटा है तो हमें वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका साइज़ बड़ा कर देंगे। या हो सकता है कि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है जो कि स्लाइड में फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमें उस साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है हमें उसका साइज़ चेंज करने का, बट हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज होता है। तो आपने वर्ड में भी ये चीज़ की होगी, वर्ड में भी हम ऐसे ही सेम चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका हमें फॉन्ट या साइज चेंज करना है, ठीक है। तो हम होम पर जाएंगे, अगेन होम टैब पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे ये फॉर्मेटिंग वाले। देन आपको फॉन्ट साइज पे जाना है, जहाँ पे आपने फॉन्ट स्टाइल चूज़ किया था जस्ट उसके नेक्स्ट में आपको फॉन्ट साइज मिल जाएगा। फिर जो फॉन्ट साइज़ आपको चाहिए उस नंबर पे आप क्लिक करो, ये आपको यहाँ पर शो होता रहेगा कि वो कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पावर पॉइंट इमीडिएटली उसको अप्लाई कर देगा आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर। देन चेंजिंग द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट, अब आपने क्या कुछ टेक्स्ट टाइप किया है उसका कलर आपको डिफरेंट चाहिए, यहाँ का कलर आपको डिफरेंट चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है, थोड़ी सी अटेंशन ड्रॉ होती है उस पर, उससे पता चल जाता है कि ये दिस थिंग इज़ डिफरेंट एंड दैट थिंग इज़ डिफरेंट। तो इस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है अगेन टेक्स्ट को जिसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। फिर हमें होम टैब पर जाना है, यहाँ से हमें फ़ॉन्ट कलर का पैलेट मिलेगा, यहाँ पे ए लिखा है उसके नीचे उसमें कलर का पैलेट बना होगा। जब इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पैलेट खुल जाएगा, उसमें बहुत सारे कलर आपको शो होंगे। जो कलर आपको अपने टेक्स्ट पर चाहिए उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो डिज़ायर्ड कलर है वो पावर पॉइंट आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल, अब यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल भी हमें डिफरेंट टाइप से अवेलेबल है, जैसे कि वर्ड में था तो सारी चीज़ें सेम है, बस ये प्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट होता है। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट बाय चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल एज पर 4 डिफरेंट स्टाइल्स। तो 4 डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, एक है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड शैडो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यस। देन होम टैब में जाना है, फिर वहाँ पे आपको मिलेगा बोल्ड। बोल्ड पे आप अगर आपने जो सेलेक्ट टेक्स्ट किया है अगर आप बोल्ड करते हो तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इटैलिक अगर आपने चूज़ किया तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन अगर आपने चूज़ किया तो आपका टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। शैडो अगर आपने चूज़ किया तो आपका जो टेक्स्ट है उसमें शैडो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इसमें दिख भी रहा है। जो जो चीज़ें आप अप्लाई होंगी ना
वो इसमें शो कर रही है कि वो कैसा हो जाएगा टेक्स्ट। तो आप इसको अप्लाई करके उसको वैसा असाइन कर सकते हो। नाउ चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने पहले से किया है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट अलाइंड हो, लेफ्ट अलाइंड हो या जस्टिफाइड हो, जैसे कि यहाँ से तो सीधा है बट हमें यहाँ से भी सीधा चाहिए तो हम जस्टिफाई कर देंगे। हमें राइट साइड अलाइंड चाहिए, इस साइड तो हम इस साइड कर देंगे, लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमें अलाइनमेंट में मिल जाते हैं। इसके लिए भी हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो भी हमें अलाइन करना है, देन होम टैब पे जाना है और वहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलते हैं अलाइनमेंट के, एक अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो लेफ्ट में इधर हो जाएगा टेक्स्ट, इधर वाला अलाइनमेंट हट जाएगा, और सेंटर में क्या होगा, दोनों साइड से कोई अलाइनमेंट टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और अलाइन राइट में क्या होगा कि राइट साइड एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। देन जस्टिफाई अगर आप क्लिक करते हो तो ये सारे दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वर्ड्स और आपको दोनों तरफ स्ट्रेट टेक्स्ट दिखाई देगा। देन पावर पॉइंट असाइंस द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो जो आप चूज करोगे पावर पॉइंट आपके टेक्स्ट पे वो अलाइनमेंट अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है सेटिंग द लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इसके बीच में जो स्पेसिंग है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इसको भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग टू क्रिएट मोर और लेस स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादा स्पेस लाइन के बीच में चाहिए या कम चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उस टेक्स्ट को या टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें अप्लाई करना है। देन होम टैब पर जाएंगे, वहाँ पे हमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन भी मिलता है और जितनी हमें लाइन स्पेसिंग चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज़ करते जाएंगे। वो हमें शो करता जाएगा कि कितनी लाइन स्पेसिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ कर सकते हैं। नाउ चेंजिंग स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट से ये डिसाइड होता है कि आपके जो भी प्लेस होल्डर्स हैं उसमें, जैसे कि टाइटल है, ग्राफिक्स है, वो आपकी स्लाइड में कहाँ पर होंगे। तो इसी को बोलते हैं लेआउट। ठीक है, कहाँ पे टेक्स्ट है, कहाँ पे ग्राफिक्स है, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। वो जैसे आपने इंसर्ट किया आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट एक बेटर प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि जो आप लेआउट चूज़ कर रहे हैं उसको आप पहले से ही चूज़ कर लें कि आप कौन सा लेआउट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्प्ले द स्लाइड दैट यू वांट टू चेंज द लेआउट। सबसे पहले आपको स्लाइड पे जाना है जिसका लेआउट आपको चेंज करना है। देन आपको जाना है होम टैब पर, वहाँ पे आपको लेआउट का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो डिज़ायर्ड लेआउट है उस पर आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे कि यहाँ पे इस पर क्लिक किया गया है और ये अप्लाई हो जाएगा पावर पॉइंट में। यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट इधर हो गए, अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप चाहते हो तो अपना लेआउट इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसमें क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कंटेंट प्लेस होल्डर्स, ये क्या होता है, ये ज़्यादातर लेआउट्स में होता है। यू कैन यूज़ देम टू बिल्ड योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इससे आप अपना जो प्रेजेंटेशन है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बना सकते हो। ये पहले से ही टेक्स्ट मिल जाते हैं इसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि चार्ट है, इमेजेस है, या और भी सारी चीज़, वीडियोस भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं कंटेंट प्लेस होल्डर। जो भी कंटेंट हम इसमें डाल रहे हैं वो सारे कंटेंट प्लेस होल्डर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, चार्ट्स, टेबल, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, मीडिया क्लिप्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाती है। तो ये सारे हैं कि कैसे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा कि पिक्चर क्या है, स्मार्ट आर्ट क्या है, चार्ट क्या है, टेबल क्या है। आप इसको चूज़ करके उसको वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। एडिंग ऑनलाइन पिक्चर, अब अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जो फ़ोटो हमें चाहिए वो नहीं है, तो ऑनलाइन तो हमें हर टाइप की पिक्चर्स, इमेजेस मिल जाती हैं ईजिली, तो हम उसको ऑनलाइन सर्च करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देन डिस्प्ले द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड एन ऑनलाइन पिक्चर, जिस पे भी आपको ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना है उस स्लाइड पे आप जाओगे, उसका लेआउट चेंज कर दोगे। दैट इंक्लूड प्लेस होल्डर फॉर एन ऑनलाइन पिक्चर, उसमें आपको जो मतलब ऐसा आपको प्लेस होल्डर लेआउट चेक करना है जिसमें ऐसा प्लेस होल्डर हो जिसमें आप ऑनलाइन इमेज को सर्च कर सको या फिर इंसर्ट कर सको। तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन पिक्चर्स आइकन यहाँ पे आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे और इसको आप इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन पिक्चर्स इन in the above example we are adding online picture using content placeholder, but you can also add online picture by clicking the online pictures option from the insert tab। यहाँ पे प्लेस होल्डर के थ्रू किया गया है, लेकिन ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप
जिस भी स्लाइड पे आप गए, देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब से आप सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, वीडियोस और जो भी चीज़ें जिसमें स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर आपको वहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स का आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, उसके थ्रू आप सर्च करके ईजिली उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। टाइप करो कि कौन सा कीवर्ड आपको इसमें बिंग में चाहिए, कौन सी इमेज चाहिए। तो सर्च पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा है डाटा हैंडलिंग की चाहिए, देन जब वो पिक्चर्स आ जाएंगी, आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, आपको कैसे पिक्चर चाहिए। देन आपको जो पिक्चर चाहिए आप उस पर क्लिक करो और नीचे आपको इंसर्ट का बटन मिलेगा, आप इंसर्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, आपकी स्लाइड में वो पिक्चर यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। और इसके साथ आपको कुछ पिक्चर के टूल्स भी मिलेंगे, जैसे आप उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। देन आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन उस पर से हट जाएगा। एडिंग अ पिक्चर, पिक्चर आप कैसे, तो ऑनलाइन पिक्चर थी, आप पिक्चर कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको स्लाइड पे जाना है। यहाँ पे 3rd स्लाइड बताया गया है आपको, जिस भी अभी जो प्रोजेक्ट था उसके बेस पे ये बना रहे हैं। आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और भी बना रहे हैं तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। देन आपको लेआउट चेंज करना है, और अगर लेआउट नहीं चेंज करते हैं आप तो सेम वहीं इंसर्ट से जाके आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर। देन पिक्चर आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर में, तो आपको इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, नेविगेट करना है कि आपकी फाइल कहाँ पे है, जो इमेज है वो कहाँ पे आपके कंप्यूटर, उसको लोकेट करना पड़ेगा आपको। देन जब आपको मिल जाएगी जो आप ऐड करना चाहते हो, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट क्लिक कर देना है। द पिक्चर इज इंसर्टेड इन द पिक्चर टूल्स अपीयर ऑन द फॉर्मेट टैब। और उसके कुछ जो टूल्स होते हैं वो इसमें भी अपीयर होंगे। जब भी आप कुछ इंसर्ट करोगे, चाहे वो पिक्चर हो, चार्ट हो या स्मार्ट आर्ट हो, उसके साथ आपको ये उसके फॉर्मेट टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमसे ये मिस हो गया है, अपडेट योर नॉलेज। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि आप बिंग इमेज सर्च से जो भी पिक्चर इंसर्ट करोगे वो उसका लाइसेंस किसके अंडर होता है, क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर होता है। यानी कि उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, बट उसको आप कमर्शियल पर्पज से यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप जो पिक्चर्स बिंग इमेज पे अवेलेबल है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप वेब से भी सर्च कर सकते हो और अपने वेब से सर्च करके उसको सेव कर सकते हो अपने सिस्टम पे, देन उसको यूज़ कर सकते हो। देन एडिंग अ टेबल, तो जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट की वैसे ही टेबल भी इंसर्ट होती है। तो टेबल होती क्या है, टेबल क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, जिसको हम रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। जो ऐसे लाइंस होती हैं ये रोज होती हैं और जो ऐसे होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। तो जो ये टेबल बनती है इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो और ये इसमें क्या है कि कंप्यूटर या पावर पॉइंट ये समझता है कि उसमें आप हेडिंग्स भी इंसर्ट करोगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, create the 4th slide, add text and change the layout that includes a placeholder for a table। फिर आपको एक स्लाइड इंसर्ट करनी है, ऐसा प्लेस होल्डर, ऐसा लेआउट लेना है जहाँ पे टेबल का प्लेस होल्डर हो, वो तो सभी में होता है। देन इन द कंटेंट प्लेस होल्डर क्लिक ऑन द टेबल आइकन। तो यहाँ पे जो बाकी में जैसे अभी तक पिक्चर पे क्लिक किया था वैसे अभी टेबल पे क्लिक करना है। देन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर वहाँ पे आपको टाइप द नंबर ऑफ कॉलम्स करने हैं, आपको कितने कॉलम्स चाहिए ये आप क्लिक करोगे, टाइप करोगे। देन कितने रोज चाहिए ये आप टाइप करोगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप ओके प्रेस कर दोगे तो जो ये आपका टेबल है वो अपीयर हो जाएगा और आपको कुछ टूल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना टेबल पे क्लिक कर सकते हो और टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप टेबल के अंदर जब क्लिक करोगे तो आप अपना डाटा उसमें इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तो ब्लैंक क्रिएट होगा। देन यू कैन प्रेस टैब की टू मूव फ्रॉम वन टेबल सेल टू द नेक्स्ट। तो आपके जो सिस्टम में या कीबोर्ड में टैब की होती है, अगर आपको एक कॉलम में से दूसरे में जाना है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो आप टैब की को प्रेस कर सकते हो। इस तरह से कंटिन्यू करते करते आप पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ
जो ये टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट रो होती है वो हेडर होती है, यानी कि आपको उसके अंदर हेडिंग लिखनी है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट रोज की चूज करनी है, देन लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल्स का। तो जब आप मर्ज क्लिक करोगे तो ये जो पूरे 2 सेल्स हैं, 2 रो हैं, वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। जो टेक्स्ट उसमें अपीयर होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया उसकी हेडिंग। नाउ एडिंग चार्ट, तो जैसे आपने टेबल इंसर्ट की है वैसे हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है चार्ट, यानी कि इसी टेबल को आप चाहें तो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करनी है। वहाँ पे आपको चार्ट आइकन ऐसा प्लेस होल्डर लेना है जहाँ पे चार्ट हो, तो चार्ट आपको इंसर्ट करना है। और चार्ट कैसा चाहिए आपको, उसके यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक चार्ट स्टाइल जो आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिए। देन बस जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपके पास ये सैम्पल्स अपीयर हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो डाटा है आप उसको अपने डाटा से रिप्लेस कर दोगे तो आपका जो चार्ट है वो आपके डाटा के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। और अगेन वैसे ही जैसे टेबल में आप कंटेंट को इंसर्ट करते थे, टैब की को प्रेस कर करके यहाँ टेबल में कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब फिनिश हो जाएगा तो ये चार्ट आपका कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हो। आप चाहो तो डाटा को एडिट भी कर सकते हो और उसको क्विकली लेआउट भी कर सकते हो। और जब आप लेआउट कर लेंगे तो क्लोज बटन से इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये भी बहुत ही इजी है। देन एडिंग अ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, किसी भी वर्ड को आपने अच्छे से दिखाना है, स्टाइलिश दिखाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको 6 स्लाइड इंसर्ट करनी है, उसमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है जिसमें कि टेक्स्ट प्लेस होल्डर चूज़ करना है, इसमें स्मार्ट आर्ट हो। इससे क्या होगा, ये ग्राफिक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको कौन सा ग्राफिक चाहिए वो आप चूज़ करोगे। ये स्मार्ट आर्ट है। देन इसकी कैटेगरी है, जैसे कि ये है, कौन सी कैटेगरी आपको चाहिए आप उस कैटेगरी पे क्लिक कर दो। वो आपको यहाँ प्रीव्यू में शो भी करेगा कि जब आप उसको क्रिएट करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। पावर पॉइंट एड्स द ग्राफिक टू योर स्लाइड एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट बॉक्सेस। जब आप इसको क्लिक कर दोगे ओके पर तो यहाँ पे आपकी स्लाइड पे ये पूरा टेबल अपीयर हो जाएगा। आप कहीं पे भी बाहर क्लिक करोगे तो स्मार्ट आर्ट आपको व्यू करेगा। यू कैन फॉर्मेट द स्मार्ट आर्ट बाय यूजिंग स्मार्ट आर्ट टूल्स। आपको इसको फॉर्मेट करने के लिए कुछ टूल मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। एडिंग मीडिया क्लिप्स। अब इसमें हमें क्या बचा है, मीडिया क्लिप्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो इस प्लेस होल्डर में आपको जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा वो मीडिया क्लिप्स का मिलेगा। उसके लिए आपको 7 स्लाइड बनानी है, इंसर्ट करनी है। आपको इस प्लेस होल्डर में चूज़ करना है मीडिया क्लिप। उसके बाद आपको इस आइकन पे, वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको ऑप्शन आएगा इंसर्ट वीडियो का और यहाँ से आप उस फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने का क्या मतलब होता है, जैसे नेविगेट होता है वैसे ब्राउज भी होता है। चाहे जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद आपका ये इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप नेविगेट करोगे अपनी फाइल को और जहाँ भी वो फाइल है वो आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे, वो फाइल आपकी अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। यहाँ से आपको प्लेबैक टैब मिलेगा क्योंकि इसको अगर ये वीडियो है तो इसको प्ले भी तो करना पड़ेगा। देन यहाँ से ऑन क्लिक एंड चूज एन ऑप्शन, क्लिक ऑन प्लेबैक टैब। प्लेबैक टैब पे पहले जाना है कि आपका कैसे प्ले होगा। देन अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली जैसे ही स्लाइड आएगी अपने आप प्ले हो जाए तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। क्लिक पर प्ले हो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। प्ले पोज का ऑप्शन अगर आपको लगाना है आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको मीडिया क्लिप को रीसाइज कर सकते हो। So friends, your project is now complete. All the 7 slides have been created. तो इस तरह से सारी जो slides हैं वो create हो चुकी हैं। Adding slide transition। अब जो slides होती हैं जब एक दूसरे में से change होती हैं, जैसे कि एक स्लाइड चल रही थी उसके बाद दूसरी स्लाइड आई तो उसके बीच में कुछ ट्रांजिशन होता है, जैसे वो स्लाइड कुछ घूमती हुई गई या वो ब्लर हो गई, इस टाइप से जो होते हैं उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। ये एक विजुअल इफेक्ट होता है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हो तब आपको अपीयर होता है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है प्रेजेंटेशन को। तो इसके लिए क्या करना है, स्लाइड पे जाना है, क्लिक ऑन द स्लाइड जिस पे आपको ट्रांजिशन ऐड करना है। आप चाहो तो सब पे सेम कर सकते हो और आप चाहो तो सब पे अलग अलग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे ट्रांजिशन टैब मिलेगा, इसमें आपको कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिलेंगे, तो आप जो भी इफेक्ट्स चाहो वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो ट्रांजिशन आपका अप्लाई हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ इफेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको 4 नंबर पे क्या मिलेगा,
इफेक्ट ऑप्शंस, क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन फॉर सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। आप चाहो तो उस ट्रांजिशन में कुछ इफेक्ट भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर वो इन हो रहा है तो वो सर्कल में होगा या दूसरी शेप में होगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जब आप उसमें जाओगे तब आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये सब पे अप्लाई हो जाए तो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर टिक कर दोगे तो ये ट्रांजिशन सारी स्लाइड्स के बीच में अप्लाई हो जाएगा। आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको डिफरेंट अप्लाई करने हैं तो आपको अलग अलग सब पे जा करके अप्लाई करना पड़ेगा। देन एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स। एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है? इल्यूजन्स होता है जो सीरीज में दिखाई देता है, जिसे मोशन क्या पिक्चर्स जो होती हैं वो मोशन में दिखाई देती हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्लाइड है वो ऐसा लगेगा एनिमेशन है, जैसे कि कार्टून्स होते हैं। तो आप इसे क्या अपने इस जो प्रेजेंटेशन उसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। इसमें स्पेशल विजुअल्स एंड साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है या लाइन है वो मूव करती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये हो गया एनिमेशन हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी एलिमेंट पे ये अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि वो टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है। देन आपको एनिमेशन टैब में जाना है, वहाँ से आप स्क्रॉल करके अवेलेबल एनिमेशन इफेक्ट्स देख सकते हो। देन क्लिक ऑन एनिमेशन इफेक्ट। जो एनिमेशन इफेक्ट आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाओगे, अप और डाउन की बटन मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप सारे एनिमेशंस को चेक कर सकते हो। जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो वो इफेक्ट है वो पावर पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर देगा। आप उसको प्रीव्यू बटन से देख भी सकते हो। और पावर पॉइंट एड्स एन एनिमेशन आइकन बिलो द स्लाइड नंबर। तो जहाँ पे भी आपने एनिमेशन लगाया उस स्लाइड नंबर के नीचे पावर पॉइंट क्या करेगा, एक एनिमेशन आइकन को शो कर देगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इस वाली स्लाइड में एनिमेशन है। आप चाहो तो एक स्लाइड में भी स्लाइड के एक एलिमेंट में भी डाल सकते हो, चाहो तो बहुत सारे एलिमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जितना टाइम इसमें दोगे उतना अच्छा आप अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। नेक्स्ट इज रनिंग अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन बन गया है, उसको कैसे रन करेंगे, कैसे स्लाइड शो करेंगे, ये हम देखेंगे। स्लाइड शो व्यू इज यूज टू गिव द प्रेजेंटेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब भी हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हम स्लाइड शो व्यू का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी स्लाइड है पूरी स्क्रीन पे फुल दिखाई देने लगती है। नाउ इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले पहली स्लाइड पे जाएंगे। देन यहाँ पे स्लाइड शो टैब होता है, वहाँ पे आपको फ्रॉम बिगिनिंग आएगा। जैसे बिगिनिंग का मतलब वो स्टार्टिंग से स्लाइड को प्ले कर देगा। एक ऑप्शन ये भी होता है कि जहाँ पे आपने छोड़ा है या करंट स्लाइड है वो सारी भी हैं, तो आप जिससे जैसे आपने एक बार प्ले की थी आप उसके अकॉर्डिंग अपना चॉइस उसमें इंसर्ट मतलब चूज कर सकते हो। यू कैन प्रेस एस्केप की ऑन द कीबोर्ड टू एंड द स्लाइड शो। अगर आप चाहते हो आप स्लाइड शो कर रहे हो, आपको बंद करनी है बीच में, तो आप एस्केप की प्रेस कर दो, नहीं तो नेक्स्ट बटन करते जाओगे तो नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होती जाएगी स्क्रीन पे। टू रिटर्न टू द प्रीवियस स्लाइड क्लिक ऑन बैक बटन और प्रेस बैक स्पेस की फ्रॉम द कीबोर्ड। प्रीवियस पे जाने के लिए यहाँ पे आपको बैक बटन भी मिल जाएगी, या बैक स्पेस की आप प्रेस करोगे तो प्रीवियस पे चला जाएगा, या फिर एरो कीज होती हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो। अब आप इस स्टेप को प्रेस करते रहो जब तक कि आप जिस स्लाइड पे जाना चाहते हो उस पर आप ना पहुंच जाओ। देन सेविंग अ प्रेजेंटेशन। जैसे कि सारी फाइल्स हम सेव करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, वैसे ही हम प्रेजेंटेशन को भी फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करते हैं। जैसे जब हमने बनाया तब हमें प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती, हमें बाद में ही देनी होती है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। उसको हम बाद में जब हमें अपने ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेजेंट करना है तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसका जो जैसे डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट में के पीछे एक एक्सटेंशन होता है .docx, वैसे ही पावर पॉइंट फाइल में इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। तो जब भी हम इसकी फाइल को सेव करेंगे तो इसके नेम के पीछे .pptx ऐड हो जाएगा। देन प्रिंटिंग का प्रेजेंटेशन। आप चाहो तो आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप प्रीव्यू में जाके उसको चेक कर सकते हो कि प्रिंट प्रीव्यू में कैसा नज़र आ रहा है आपका प्रेजेंटेशन, उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू देखने का क्या तरीका है, फाइल टैब में जाना है आपको, उसके बाद आपका बैक स्टेज व्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ही प्रिंट प्रीव्यू में शो करने लगेगा। अगर आपकी से ज़्यादा फाइल है तो आप यहाँ पे ड्रैग करके उसको मूव करके देख सकते हैं कि आपकी दूसरी स्लाइड कैसे शो हो रही है। देन इसके यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिंटिंग ऑप्शन मिलेंगे, आप कितने पेजेस में करना चाहते हो, कौन कौन सी स्लाइड्स करना चाहते हो, एक कॉपी करनी है या उससे ज़्यादा करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी। इसको आपको डिटेल में अपने चैप्टर में
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या आप वहाँ पे भी देखोगे तो आप जैसे जैसे उसको देखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और प्रिंट आपने पहले भी वर्ड फाइल में निकाला होगा। देन यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका जो एक्सरसाइजेज वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।